फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बच्चों मैंने लास्ट 12 ईयर के पेपर को एनालाइज करके चैप्टर वाइज अरेंज किए हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या है कि आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से पिछले 12 ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली रिपीट हुए हैं, तो आप उनको ही मेनली फोकस कर पाएंगे। और ये मेरा पर्सनल सजेशन है, जो आपको क्वेश्चंस रिपीटिंग मोड में दिख रहे हैं, फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं 1 साल 2 साल छोड़ के, तो उनको आप बिल्कुल फोकस करके ही जाइएगा, है ना, क्योंकि उसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एक्सप्लेन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विद एग्जांपल्स। 2021 में आया है, मतलब लास्ट ईयर आया है। एक्सप्लेन व्हाई डज ऑन एन ऑर्बिटल ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन बच्चों लास्ट 12 ईयर्स में 3 टाइम्स पूछा गया है, 13 में, 15 में एंड देन 20 में। थर्ड क्वेश्चन, राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, नेम द 3 क्वांटम नंबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। 2015 में आया है, बट पिछले 12 सालों में मुझे एक ही बार मिला है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर एंड ऑबो प्रिंसिपल। 2007 में आया है और 2018 में आया है। देन एक्सप्लेन हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड गिव्स द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। 2018 और 8 में आया है। तो आप लोग ये जो ईयर्स वाइज मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर अपने नोट्स में ही ऊपर से मेंशन कर लीजिए कि ये पेपर कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है। 6 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑल क्वांटम नंबर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन कैरेक्टराइजेशन ऑफ एन एलिमेंट विद एन एग्जाम्पल। 2018 का है। ड्राइव द डी ब्रॉगली इक्वेशन फॉर ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर। 14 एंड 11 में है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम। 2014 में है। ये 2014 के अलावा भी और भी पेपर में है, शायद मैं इसको मेंशन करना भूल गया, बट अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसको। एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। 13, 12 एंड 9। What do you understand by atomic number? How it is different from mass number? 12. Explain spin quantum number. 2012 and 10. What do you understand by dual nature of electron? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैटर नहीं, इलेक्ट्रॉन, ये याद रखें। देन स्केच द शेप ऑफ वेरियस डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, 2010 में आया है। तो आपको तो 13 क्वेश्चंस मैंने लास्ट 10 ईयर में मुझे। अच्छा, एक बात और आपने यहाँ नोटिस करी होगी कि ये ऑलमोस्ट कोई कोई पेपर इसमें छूट, कोई कोई ईयर ऐसा भी रहा है जिसमें कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछे गए हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जितना आपको मैंने यहाँ पे लिखवाया है ना, जितना मैंने मेंशन किया है ईयर वाइज, आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और इससे मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं करी कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है। तो एक्चुअली में होता क्या है, कभी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में, मतलब सेक्शन ए में आ सकता है, जो कि अब 5 मार्क्स हो गया है। और सेक्शन बी में अगर ये आएगा, आपको लग रहा है कि लेंथ वाइज छोटा है, लेकिन सेक्शन बी में पूछा गया है, तो अब वो जो है पार्ट्स में पूछा जाएगा, मतलब उस सेम क्वेश्चन के 2 पार्ट हो जाएंगे, एक पार्ट ए एक पार्ट बी। तो पार्ट ए में इसको मेंशन कर सकता है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये नहीं लिखा रखा है कि ये कितने मार्क्स में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएँ। और अगर लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग में आने लायक होगा, मतलब लेंथ अच्छी खासी लिखनी पड़ेगी, तो फिर आपको आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये लॉन्ग में वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों ये रहे आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर 2007 टू 21 तक के पेपर। और ये मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किए हैं, ठीक है। इससे आपको बार बार क्वेश्चंस में पलटने की या फिर किसी अनसोल्ड पेपर को डिस्कस करने की अब टेंशन नहीं है। एक्चुअली में आपको ये सब चीज़ें एक ही साथ मिल गई हैं, चैप्टर वाइज मिल गई, तो आप चैप्टर जब करेंगे तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में मार्क कर लेंगे। ओके।